पर्व पर्यूषण आया, छाई खुशियों की बहार। जो भी पाप हुए उन सब को धोने का त्योहार। हो पर्व पर्यूषण आया, छाई खुशियों की बहार। जो भी पाप हुए उन सब को धोने का त्योहार। पर्व बड़ा ही है ये मंगलकारी, क्षमाशील बनते हैं सब नर और नारी। पर्व बड़ा ही है ये मंगलकारी, क्षमाशील बनते हैं सब नर और नारी। क्षमा याचना करके कर्मों का मिटता है भार। जो भी पाप हुए उन सब को धोने का त्योहार। छोटे बड़ों से सब बेरे मिटा ले, मीठा में टुकड़म कह कर शीस नमा ले। छोटे बड़ों से सब बेरे मिटा ले, मीठा में टुकड़म कह कर शीश नमा ले। पर्व बड़ा ये पावन तर जाए संसार। जो भी पाप हुए उन सब को धोने का त्योहार। हो पर्व पर्यूषण आया, छाई खुशियों की बहार। जो भी पाप हुए उन सब को धोने का त्योहार। ओम अरहम। सादर जय जिनेन्द्र। क्षमा, अहिंसा और मैत्री का पर्व है संवत्सरी। यह पर्व भगवान महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो की राह पर चलना सिखाता है और मोक्ष प्राप्ति के द्वार को खोलता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक आत्मा अपने कर्म के अनुसार प्रतिभ्रमण करती है। आत्मा अपने कर्म के अनुरूप कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी मनुष्य में, तो कभी तिर्यज गति में प्रवेश करती है। महावीर की आत्मा भी इससे अछूती नहीं है। भगवान महावीर की आत्मा ने महावीर के रूप में जन्म लेने से पूर्व अन्य 26 भावों के रूप में जन्म लिया। 27वां भाव भगवान महावीर स्वामी के रूप में था। तो आइए आज इस महान पर्व संवत्सरी के उपलक्ष्य में देखते हैं और जानते हैं भगवान महावीर स्वामी के 27 भाव के विकास यात्रा और उनके परिचय के बारे में। सादर जय जिनेन्द्र। प्रथम भाव में नए साल के रूप में जन्म लिया। राजा का सेवक बनकर धर्म का लाभ लिया। शुद्ध सेवा, पात्रदान और प्रवचन श्रवण का योग्य मिला। अब तक की भव यात्रा में सम्यक्त्व का पहली बार सुयोग मिला। नए साल के जीव की विकास यात्रा का क्रम बढ़ा। महावीर के दूसरे भव में स्वधर्म देव का रूप चढ़ा। पूर्व जन्म के कर्मों का ऐसा इस जन्म में प्रतिफल मिला। स्वधर्म देव लोक में एक पल्योपम की स्थिति वाला देव रूप मिला। महावीर का तीसरा भव प्रथम स्वर्ग से मनुष्य रूप में आया। चक्रवर्ती सम्राट भरत के पुत्र रूप में मरीचि का जन्म हुआ। कुल वंश का गर्व करके सामान्य गोत्र का बंधन किया। मरीचि के जीवन में
त्रिदंडी तापस दीक्षा का पालन किया। तीसरे भव के कर्मों से चौथे भव का बंधन हुआ। महावीर के इस भव में देव पर्याय के रूप में जन्म हुआ। इस भव में मरीचि का जीव ब्रह्मलोक का देव बना। 10 सागर प्रमाण की पुण्य आयु का आयुष्य। मनुष्य पर्याय के रूप में महावीर का 5वां भव आया। नैसार के जीव ने कौशिक ब्राह्मण रूप में जन्म लिया। इस भव में ब्राह्मण ने 80 लाख पूर्व प्रमाण की आयु पाई। जीवन के अंतिम समय में त्रिदंडी तापस धर्म की साधना भाई। महावीर के छठे भव में मनुष्य पर्याय का रूप आया। नए साल के जीव ने इस भव में ब्राह्मण पुत्र के रूप में जन्म लिया। कुछ वर्ष गृही जीवन में रहकर की थी ध्यान साधना। 12 लाख पूर्व प्रमाण आयुष से हुई इस भव की विराधना। जीव के कर्मों का फल 7वें भव में भी मिला। पूर्व कर्म फल के परिणामों से देव पर्याय का रूप मिला। प्रथम स्वर्ग में सौधर्म देव के रूप में ये भव आया। कर्मों के बंधन के चक्र से इस भव को भी पार लगाया। महावीर जी हो महावीर थारा दर्शन कर सुख पावा म्हारा स्वाम। महावीर थारे चरणा में लुढ़ जावा म्हारा स्वाम। महावीर जी हो महावीर। आयु को भोग करने सार का जीव पुनः उत्पन्न हुआ। 8वें भय के इस चक्र में अग्निहोत्र ब्राह्मण रूप में जन्म हुआ। 64 लाख पूर्व प्रमाण की आयु में कर्म बंधन भी किया। जीवन के अंत समय में परिव्राजक बनकर साधना का वर्णन किया। देवता के रूप में महावीर का 9वां भव आया। दूसरे स्वर्ग में ईशान देव के रूप में इस भव में जन्म लिया। दूसरे स्वर्ग में ईशान देव के रूप में इस भव में जन्म लिया। देवलोक के कर्म बंधन से मनुष्य योनि का बंधन हुआ। महावीर के 10वें भव ने अग्निभूति नामक ब्राह्मण रूप लिया। 56 लाख पूर्व प्रमाण की श्रवायु पाकर की धर्माराधना परिवाजक बनकर की इस भव में तापस धर्म की साथ। महावीर को 11वें भव में तीसरे स्वर्ग के देवपुत्र का रूप मिला। पूर्व जन्म के कर्म फल से सनत कुमार स्वर्ग देव का रूप मिला। महावीर की 12वें भव ने भारद्वाज ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। पूर्व भव में बंधे ऐसे कर्म मनुष्य रूप में फिर से जन्म लिया। 44 लाख पूर्व की आयु को इस भव में पूर्ण किया। परिव्राजक दीक्षा ग्रहण कर साधना मार्ग का वर्ण किया। मनुष्य गति से देव गति का इस भाव में फलित हुआ। 13वें भाव के महावीर का चतुर्थ देवलोक में जन्म हुआ। महेंद्र नामक देव बनकर इस भाव को पार किया। जीवन मरण के बंधनों में बंधकर एक भाव पार किया। जय जिनेन्द्र। 14वें भव में जीव ने मनुष्य पर्याय रूप में जन्म लिया। राजगृह नगर में स्थावर ब्राह्मण रूप में इस भव में जन्म लिया। 34 लाख पूर्व प्रमाण की आयु में आयुष्य पूर्ण किया। इस भव के बीच अनेक भव लेकर त्रिदंडी तपस साधना वरण किया। मातृसलारा लाडला सिद्धारथ कुलनंद। अंतिम तीर्थंकर बड़ा छायो जग आनंद। महावीर थारी गरिमा काई बतलावा म्हारा स्वाम। महावीर जी ओ महावीर। भगवान महावीर के 15वें भव में देव पर्याय रूप में अवतार लिया। ब्रह्म स्वर्ग में बनकर इस भव को पार। 5वें देवलोक से गति कर नैसार का जीव इस भव में आया।
महावीर के 16 भव ने धारिणी के पुत्र रूप में जन्म लिया। जीवन के अंत समय में मुनि जीवन जीकर भार हटाया, सर्वायु करोड़ वर्ष पूर्ण करके इस भाव को पार लगाया। भाव परंपरा चल रही थी। महावीर की अविरल गतिमान मुनि जीव ने 16वें भव में कर्म बंधन कर बने आयुधारी देव अभिमन 17वें भव में 7वें स्वर्ग के देवलोक में देव बनकर आए। जन्म मरण के इस काल में भव से पार लगा। कृष्ण वासुदेव के रूप में यह जन्म 18वें भव में सैया बालक के कानों में गर्म शीशा डलवाया महावीर के इस भव में। भगवान महावीर के जीव ने किए असातवेदनीय कर्म का बंधन, इस भव में हुए ऐसे कर्म बांधा जिसने नरक गति का बंधन। पूर्व जन्म के कर्म ऐसे नरक पर्याय में 19वां भव हुआ। तीर्थंकर बनने वाले जीव भी कहाँ कर्म फल के विधान से मुक्त हुआ। इस भव में वासुदेव जीव को 7वीं नरक का नरकवास मिला। 33 सागर आयु के इस भव में पूर्वकृत कर्मों का फल मिला। तीर्थंकर के जीव का भी ऐसा कर्म बंधन का योग हुआ। नरकवास भोग कर पूर्व भव में 20वां भव तिर्यंच रूप में हुआ। महावीर के इन भाव ने केसरी सिंह का रूप धरा। तिर्यंच गति के इस भाव ने कर्मफल का एक रूप केसरी रूप में जन्म लेकर कर्मों का ऐसा बंधन किया। महावीर के 21वें भव ने पुनः नरकवास में जन्म लिया। चतुर्थ नरक के वास में 10 सागर आयु प्रमाण नारद जीव बने। इस भव से किए अनेक भव कर्म फल भोग भव्य पार लगे। ज्योति पुंज है ज्योतिर्मय पावा अनुपम ज्योत, पावन गंगा ज्ञान में मिल जा जीवन स्रोत। महावीर मुक्ति रे मंजिल में पावा हमारा स्वाम। महावीर जियो महावीर। गति के बंधन का इस भव में जाकर अंत हुआ। 22वें भव में महावीर के जीव का मनुष्य भव में पुनः जन्म हुआ। करुणाशील राजा विमल कुमार बन हिरण्यों का बंधन मुक्त किया। दया करुणा के इस भाव से मनुष्य भव का पुनः बंधन हुआ। पूर्व भव में किए सुकर्म चक्रवर्ती राजा का यह भाव मिला। प्रिय मित्र चक्रवर्ती राजा के रूप में 23वें भाव का रूप खिला। 6 खंडों की विजय यात्रा कर चक्र रत्न का ध्यान किया। जीवन के अंतिम समय को तप संयम साधना से पूर्ण किया। चक्रवर्ती राजा बनकर की थी तप संयम ध्यान और साधना। इस भव में पूर्व कर्म फलित हो दिव्य देव बन की अभिराधना। 24वें भव में महावीर ने देव पर्याय का रूप लिया। महाशुक्र विमान ने देव बन इस भव को पार किया। महावीर के 25वें भव ने तीर्थंकर का नामकरण का वंदना किया। नंदन कुमार राजकुमार के रूप में विभक्ति भाव से स्नाय ग्रहण किया। संयमी जीवन एवं कठोर तप साधना से पूर्व अर्जित पापों का विशुद्ध किया। 2 मास का अनशन करके समाधि मरण से ये भाव पार किया। समाधि मरण से ये भाव पार किया। पूर्व जन्म में समाधि मरण कर देह त्याग से देव कर्म का योग हुआ। महावीर के 26वें भव में 10वें प्राणव स्वर्ग देव रूप का जन्म हुआ। तीर्थंकर की भावी आत्मा का ये अंतिम भव नाम हुआ। तीर्थंकर की भावी आत्मा का ये अंतिम भव नाम हुआ। नंदन देव के इस भव से महावीर का नाम बंधन हुआ। महावीर का नाम बंधन हुआ। सिद्धार्थ त्रिशलानंदन के रूप में महावीर का अब जन्म हुआ। 34 अतिशय संपदा से संपन्न तीर्थंकर का यह भव हुआ। महावीर के जीवन के हर पल से धर्म का नव अभिधान हुआ। पर्युषण महापर्व की साधना के साथ महावीर की साधना का प्रारंभ हुआ। ज्ञान मृत बरसायो धरती बड़ी सनात। लाखा जन आगे बढ़ा रहा सदा प्रभु साथ। महावीर थार कदमा पर बढ़ जावा म्हारा स्वाम।
महावीर जी ओ महावीर